मेरा भी तो दुआ करे के सब कुछ पा लिया। मेरा भी तो दुआ करे के सब कुछ पा लिया। मैं जिंदे हो देना में करके, मैं जिंदे हो देना में करके जिंदगी नु पा लिया। मेरा भी तो दुआ करे के सब कुछ पा लिया। मेरी मुरादा का जवाब मैनू देता है, थोड़ा भी मैं मांगू बेहिसाब मैनू देता है। मेरी मुरादा का जवाब मैनू देता है, थोड़ा भी मैं मांगा बेहिसाब मैनू देता है। बचन ओदा रखी के दिल चे गुनाह नू मुका लिया। बचन ओदा रखी के दिल चे गुनाह नू मुका लिया। मैं जिंदे हो देना मैं करके, मैं जिंदे हो देना मैं करके जिंदगी नु पा लिया। मेरा भी तो दुआ करे के सब कुछ पा लिया। मेरा भी तो दुआ करे के सब कुछ पा लिया। मेरा भी तो दुआ करे के सब कुछ पा लिया। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए धन्यवाद, आज के सबके दिन के लिए, सारी भलाइयों के लिए, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, सारे आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, सारे आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, की वफादारी के लिए धन्यवाद, आपके वचनों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं वचन, लूका की पुस्तक उसका अध्याय 10 वर्ड नंबर 25 हम स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, हम वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वचन पढ़ने में हमारी मदद और सहायता करें। वचन का जो गहरा भेद है वो हमें समझाएं। वचन के द्वारा हमसे बात करें और वचन समझने में हमारी मदद करें। हमारे जीवनों में, हम सबके जीवनों में कहाँ किस रीति से वचन कार्य कर रहा है हमें समझाएं और वचन के बीच से प्रार्थना करने में हमारी मदद और सहायता करें। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, एक सहायक पवित्र आत्मा हमें दिया है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सभी को दिया जाता है। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारा आदर महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को देते हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। ऊपर लिखा है कि मैं बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा, कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने कहा चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। ये हम पीछे पढ़ सकते हैं अध्याय 11। और हम आज इस टॉपिक पे आगे से बात करेंगे। दयालु सामरी का दृष्टांत। तो हम पढ़ते हैं। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याचक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया
वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। उसकी सेवा टहल की। दूसरा दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिरा गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जब वे जा रहे थे तो ये अलग स्टोरी आ जाती है मरियम मार्था की, इसे भी पढ़ लेते हैं। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया। मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मेरी सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। और इधर ये तीसरा टॉपिक है, चेलों की प्रार्थना। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। वह किस जगह प्रार्थना कर रहा था? वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। तो उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, हमें परीक्षा में ना ला। यीशु के नाम में आमीन। इस तरह से प्रार्थना करनी है। तो हम पहले टॉपिक पे डिस्कस करना है। आज का पहला टॉपिक, दयालु सामरी का दृष्टांत। तो क्या हुआ कि जब वो जो व्यवस्थापक था तो उसने क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह की वो परीक्षा करने लगे। वो पूछने लगे कि मतलब अनंत जीवन पाने के लिए हमें उसका वारिस होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज्ञाओं को माना कर। तूने कैसे वचन पढ़ा है? वचन में क्या लिखा है? तो मुख्य आज्ञा क्या है? तो यही मिला कि अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करना ना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। और दूसरी बड़ी आज्ञा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि वो सच में जानना नहीं चाह रहा था, वो सिर्फ अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए ऐसा पूछ रहा था, तो प्रभु ने उसके ही वचनों से उससे ही आंसर दिया, उसके खुद के वचनों से उसे आंसर दिलाया। तो फिर उसके बाद प्रभु ने कहा, तू ऐसा ही कर। उसके बाद प्रभु ने कहा कि तू ठीक ही उत्तर दे रहा, तुझे पता है ये आज्ञा, तो इसे माना कर। और उसके बाद उन्होंने कहा, फिर उसने और पूछा परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए कि परमेश्वर, हमारा पड़ोसी कौन हुआ? तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य। प्रभु ने उसे दृष्टांतों में समझाया, क्योंकि प्रभु दृष्टांतों में समझाते थे, वहाँ पे कि जो समझना चाहे वो समझ जाए, जो ना समझना चाहे वो ना समझे। और हाँ, उसमें लिखा है कि प्रभु ने बताया कि जो मनुष्य था यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, डाकू ने घेर लिया, उसके कपड़े उतार लिए, उसे मारा पीटा आदमरा छोड़ दिया। और तभी क्या हुआ, एक याचक निकला तो वो उसे देखकर कतरा के चला गया। याचक यानी कि प्रभु का सेवक था वो भी, तो कतरा के निकल गया। दूसरा लेवी निकला वहाँ से, उस जगह से, तो उसने वो भी कतरा के निकल गया। फिर एक सामरी यात्री निकला, क्योंकि वो यात्री था, यात्रा पे था, उसको देख के तरस खाया। क्योंकि परमेश्वर के दास भी कहते हैं, अगर हम यात्रा पे हैं तो हम दूसरे यात्री की मदद करेंगे। तो वो यात्रा पे था, तो उसे भी पता चला कि जब कोई यात्रा में होता है उसे किस तरीके की पीड़ाएं होती हैं। उसे पानी के लिए प्रॉब्लम होती है, वो थक जाता है, उसे खाने के लिए दिक्कत होती है, उसे सोने के लिए दिक्कत होती है, मार का डर होता है और अटैक का डर होता है। तो उसने उसको देखा कि अगर मैं यात्रा पे जा रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों को फेस करता हूँ, तो ये भी कर रहा होगा। तो उसने उस पर तरस खाया, उसकी मदद की, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम से वो गुजरा है, इसलिए उसकी प्रॉब्लम्स का उसे पता था। तो उसने उसकी प्रॉब्लम में उसकी मदद करी, उस पर तरस खाया और वो लेके गया, उसको घाव को भरा, उसने पट्टियाँ बांधी
और उसको सराय में छोड़ दिया, सेवा टहल की, और किसी दूसरे व्यक्ति को उसको आगे जाना था तो उसको पैसे दिए और सेवा टहल करने के लिए उसको दूसरे को बोल दिया और उसके पैसे भर दिए, बोले बाकी मैं आगे आके भरूँगा। तो उसने फिर प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, स्टोरी में से बताओ कि कौन उसका पड़ोसी हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसने कहा कि वही जिसने उस पर दया करी। तो प्रभु ने कहा यस, वही पड़ोसी हुआ जिसने उस पर दया करी, तो अब ऐसा कर कि तू भी जाके ऐसा ही कर। तो प्रभु ने उसको यही बोला कि उससे ही वचन पूछा। जो व्यवस्थापक था उसे वचन का पता था, लेकिन फिर भी शायद वो मान नहीं रहा था। तो प्रभु ने बोला तू वचन को जानता तो है, पर इस तरह से मानना है, ऐसा कर। अकेला वचन जानना ज़रूरी नहीं है, उसको करना भी ज़रूरी है, उसे मानना भी ज़रूरी है ना। तब तुम परमेश्वर के सेवक ठहरोगे। और जब प्रभु ने कहा कि आज्ञाओं को पूरा कर, इसको माना कर, तो वही परमेश्वर हम सभी से कहते हैं कि वचन जानना ज़रूरी नहीं है, उसको मानना ज़रूरी है ना। जो हम वचन जानते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को जानते हैं, उसको पूरा करना है, कर्मों के द्वारा पूरा करना है। प्रभु ने कहा कि सारे मन, सारे प्राण, बुद्धि, अकल, समझ से परमेश्वर से प्रेम करना है, तो वो करना है ना। सारी शक्ति लगा के प्रेम करना है, सारी अकल समझ लगा के प्रेम करना है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। कि जैसे हमें दर्द हुआ, हमें चोट हुआ, तो हम उसकी कितनी परवाह करते हैं, और हमारा ध्यान वहाँ पे लगा रहता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। उसके लिए 10 उपाय करते हैं कि वो ठीक हो जाए, मरहम पट्टी लगाते हैं। और इस तरह से हमें एक जन है पड़ोसी जो दुखी है, परेशान है, कहीं पे भी है पूरी दुनिया में, वो पड़ोसी, ना कि पड़ोसी जो हमारे घर के बगल में रहता, ना कि पड़ोसी जो मुझे जानते हैं। हर एक वो जन वो पड़ोसी है। जो हमें प्रभु के राज्य के रास्ते में जब हम जा रहे हैं, अपने स्वर्ग के रास्ते में जब हम जा रहे हैं, हमें हर एक वो जन जो मिल रहा है वो हमारा पड़ोसी है, और उससे हमें यही प्रेम करना है, उससे भी बचाना है, उसके लिए भी प्रार्थना करनी है कि वो भी जो दुख में है, जो पाप में है, जो बुराइयों में है, जो नरक के लिए जा रहा है, तो हम उसको वचन का बताएं और उसे हम स्वर्ग के रास्ते पे लेके जाएं, उसके भी पाप क्षमा हो, वो भी उद्धार पाए, उसकी आत्मा नरक ना जाए। तो हम उस पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। जैसे हम भी नरक नहीं जाना चाहते, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो अपने स्वर्ग जाने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो अपने दूसरे लोगों के लिए भी प्रयास करें। हर एक पड़ोसी जो है, जब हम स्वर्ग के रास्ते के मार्ग पे हैं इस धरती पे, तो उसकी हम मदद करें, उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसको जो मदद कर सकते हैं वो मदद करें। जैसे कपड़े की ज़रूरत कपड़े दें, जैसे जो बीमार है उसको दवा दे सकते हैं तो उसको चंगाई के लिए उसको उसके घावों को भरें, उसको दवा को दें, और उसको टेक केयर करें। और जहाँ जैसे हम पैसे से मदद कर सकते तो वो करें, रोटी दे सकते तो वो दें, कपड़े नहीं तो वो दें, वो हम इस तरह से हम मदद करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा तब हम इस आज्ञा को माना करें, तब हम क्या होगा, हम उद्धार को पाएंगे। उसने क्या बोला, अनंत जीवन को पाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। क्योंकि उसने पूछा था कि परमेश्वर अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए, स्वर्ग के अनंत जीवन के वारिस होने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें अनंत जीवन का वारिस होना है, अनंत जीवन के वारिस होने के लिए हमें ये करना है ना। स्वर्ग जाने के लिए ये करना है। ये नहीं सोचना कि हमने यीशु मसीह को मान लिया, हमने प्रार्थना कर ली और हमने तो बपतिस्मा ले लिया है और हम तो वचन पढ़ते हैं डेली, हम तो चर्च भी जाते हैं, तो हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। नहीं, तो वही प्रभु ने कहा कि तू आज्ञाओं को जानता तो है, पर उन आज्ञाओं को माना कर, उन आज्ञाओं को पूरा कर, तो तू भी ऐसा ही कर। तो जब तू ऐसा करेगा तो क्या होगा, तू अनंत जीवन का वारिस होगा और तू स्वर्ग में प्रवेश करने पाएगा। तो इस वचन से हम सभी ने समझा, और इस वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे सब शक्तिमान परमेश्वर, जितने भी लोग हैं ग्रुप में जुड़े हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु उन सबको आशीष दे, बरकत दे। इस वचन के गहरे भेद को आपने समझाया, क्योंकि आपने कहा कि तू नहीं आया, परमेश्वर खींच के ले आया। तो परमेश्वर ने आज हमारी आंखें खोली, हमारे कान खोले, इस वचन को हम सुने, इस वचन को जाने समझे, वचन के बीच से प्रार्थना करें। तो परमेश्वर की ओर से ये मैसेज है, तो हम सभी दुआ करते हैं कि हे परमेश्वर, ये जो परमेश्वर सामरी जो व्यक्ति था, परमेश्वर इसकी तरह हमें भी बना, परमेश्वर उस व्यवस्थापकों की तरह मत बना जो सिर्फ वचन को जानते हैं, वचन उसको पूरा पता था पर वो करता नहीं था। तो परमेश्वर में ऐसे ना बने कि सिर्फ वचन जानते रहें, उसको पूरा ना करें। तो इस तरह से हम सिर्फ सोचते ही ना रहें कि हमें वचन पता है और हम स्वर्ग के वारिस हैं, फिर भी वो पूछा, उसको पता है, क्योंकि वो मान नहीं रहा है, इसलिए उसको पता है कि वो स्वर्ग का वारिस नहीं है। तो प्रभु ने कहा ऐसा कर तो तू स्वर्ग का वारिस हो जाएगा। तो यस परमेश्वर, हम सभी को भी जीवन अनंत जीवन का वारिस होना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है। तो पिता परमेश्वर, हम सभी भी सारे मन, सारे प्राण, बुद्धि, अकल, समझ से तुझसे प्रेम करने पाए परमेश्वर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने पाए। और आपके इस दृष्टांत के लिए धन्यवाद करते हैं, इसके द्वारा आपने हमें समझाया कि हमारा पड़ोसी कौन है। और जो भी आता है परमेश्वर, हम जीवन की एक यात्रा के मार्ग पे हैं, इस धरती में ये जो यात्रा का मार्ग है, जो हमें स्वर्ग जाना है,
इस मार्ग में हमें जो कोई भी मिल रहा है पिता, उसकी हम सभी मदद करने वाले बन सके। उस सामरी व्यक्ति के समान परमेश्वर हम याचक के समान कतरा के ना जाए, लेवियों के समान कतरा के ना जाए परमेश्वर। वचन जान के भी उसको तोड़ने वाले ना बने परमेश्वर। जो यात्री था उस यात्री ने उसकी मदद करी, तो उस यात्री के समान हम भी देखें कि इस धरती पर यात्री के समान है, और हम मदद करें परमेश्वर। जो बीमार है उनके घावों को धोए परमेश्वर। ऐसा प्रेम का, दया का, माफ़ी का हृदय हम सबके अंदर उत्पन्न कर दीजिए प्रभु, और हम उसकी सेवा टहल करें परमेश्वर। और परमेश्वर जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाए और उसको दूसरे को देके जाए, कंप्लीट उसका इलाज कराएं, कंप्लीट उसका ट्रीटमेंट कराएं, कंप्लीट उसकी मदद करें परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर अगर हमारे पास है उसे देने के लिए, तो हम उसे वो दें। वो फाइनेंस से भी उसकी मदद करें, प्रार्थना के द्वारा मदद करें परमेश्वर। और हम उसकी परमेश्वर पिता, और उसको जो भी ज़रूरत है उसकी हम मदद करें परमेश्वर पिता। इस तरह से हम सभी को बनाइए पिता, ऐसा आपका वाला तरस वाला, प्रेम वाला हृदय हम सबके अंदर उत्पन्न कर दीजिए परमेश्वर, ताकि हम दूसरे अनाथ, विधवा, बीमार जो पड़े हैं, दुखी, पाप में, बुराई में, उनको छुड़ाने वाले बने पिता। उनको हम उनकी दुखों, गमों को हील करने वाले बने परमेश्वर। जो मेडिकली या प्रार्थना के द्वारा जैसे भी कर सकते हैं, जो हमारे पास सामर्थ्य, हम सभी करने पाएँ। और भी हम सभी को ब्लेस कीजिए, फ्रूटफुल बनाइए, ताकि आपकी आज्ञा को हम सभी, तेरे के एक जन, तेरी प्रजा के लोग परमेश्वर, तेरे के एक सेवक, तेरे के एक लेवी, हम सभी लोग मानने पाएँ प्रभु यीशु के नाम में। एक एक बिलीवर्स, जिससे कि परमेश्वर हम सभी लोग अनंत जीवन के बारिश हो जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आपने कहा ऐसा ही कर दो, हम सभी इसको करने पाए परमेश्वर, और कर्मों के द्वारा आपके आज्ञाओं को, वचनों को पूरा करके हम सभी तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएँ और अनंत जीवन के बारिश होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम सभी इस प्रार्थना को एक मन एक आत्मा होकर मांग लेते हैं। वचन हमारी ज़िंदगियों में जीवित हो जाए, वचन हमारी ज़िंदगियों के मांस मस्कुदी को छेद जाए परमेश्वर, वचन पे हम चलने वाले बन जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा आदर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना भी करें परमेश्वर, आराधना भी करें, और आपकी आज्ञाओं को पूरा भी करें यीशु मसीह के नाम में, जिससे हम सभी आपके पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हमारे बाप तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाके माना जाए, और तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जमी पे हो पूरी, जैसी आसमां पे है। हमारे रोज की रोटी हमें दे, गुनाह कर माफ सारे तू हमारे ए खुदा। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया, हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया, क्योंकि बादशाहते और कुदरते और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, तेरे ही हैं, तेरे ही हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ओके, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। तब तक इस वचन को पढ़ते रहें, प्रभु की प्रार्थना आराधना करते रहें, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया।